युधिष्ठिर, यह व्रत करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष 10 पीढ़ी पितृपक्ष का उद्धार करने वाली है। हे युधिष्ठिर, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य दुर्गति को ना प्राप्त करके सदगति को प्राप्त करता है। तो हम सबको भी इस मोहिनी एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे पापों के नाश के साथ ही हम अपने हृदय को श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में केंद्रित कर सके व धीरे धीरे भगवान श्री हरि की मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण। दास नादास आप सबको मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है व इसके पालन से क्या पुण्य प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मपुत्र, जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, मैं वही कथा आपको सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे, हे ऋषिवर, सीता के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ, कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों व दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। वशिष्ठ जी बोले, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपका पवित्र नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, उनका जीवन मंगलमय बनाता है। फिर भी आपके द्वारा जीवों के उद्धार हेतु पूछा गया यह प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी मंगलदायक है और इसके व्रत पालन से व्यक्ति संसार के दुखों, पापों व भौतिक भ्रमों से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य का राजा द्युतिमान राज्य करता था। वह सहिष्णु व सत्यवादी था। उसी राज्य में धनपाल नामक एक पुण्यवान वैष्णव था। उसके राज्य में अनेक धर्मशालाएं, अस्पताल, पाठशाला, बाजार व भगवान विष्णु के मंदिरों की स्थापना की। इस प्रकार जन कल्याण के कार्यों में धन लगाने के कारण उसने अपना नाम सार्थक कर दिया था। उस दयामयी व सबका हित करने वाले वैष्णव के 5 पुत्र थे। उनके नाम समान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि थे। दुर्भाग्यवश उसका पुत्र धृष्ट बुद्धि बहुत पापी और दुराचारी था। वह दुष्ट व्यक्तियों, व्यभिचारी स्त्रियों का संग करता था। निष्पाप पशु की हत्या, मांस, मदिरापान उसके पापपूर्ण कृत्यों में सम्मिलित था। वह किसी देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग, अतिथि को सम्मान नहीं देता था। इस प्रकार वह अपने पिता की संपत्ति का अंधाधुंध व्यय करता था। एक बार धनपाल ने देखा कि वह मार्ग में वैश्य के कंधे पर हाथ रखे जा रहा था। उसी दिन उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाले जाने पर वह पाप कृत्यों में और भी अधिक संलग्न हो गया, परंतु शीघ्र ही उसका धन समाप्त हो गया तो उसने बहानेबाज मित्रों ने उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार पिता, भाई, संबंधियों द्वारा तिरस्कृत दृष्ट बुद्धि की स्थिति निर्धन भिखारी जैसी हो गई। भूख तथा धन की प्राप्ति से व्याकुल उसने चोरी करने का निश्चय किया, परंतु राजा के सिपाहियों के द्वारा उसे पकड़े जाने पर भी उसके पिता के नाम व सुकृति के कारण उसे छोड़ दिया जाता, परंतु उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार वह एक बड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने उससे कहा, हे मूर्ख, तुम महापापी हो और मेरे राज्य में रहने लायक नहीं हो, इसलिए मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। फिर से सजा मिलने के भय से वह सघन वन में चला गया। अविवेक के कारण वह निष्पाप पशुओं को मारकर उनका कच्चा मांस खाकर अपना पेट भरने लगा। वह सदैव दुखी व चिंतित रहता, परंतु एक दिन अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण वन में ही उसने कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। कौंडिन्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके लौट रहे थे। दुखों से व्याकुल धृष्ट बुद्धि ने अचानक ऋषि के वस्त्रों से टपकते जल का स्पर्श किया और सहज ही वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके पूछा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। ऐसा कोई जघन्य पाप नहीं जो मैंने ना किया हो। अपने पाप पूर्ण कृत्यों के कारण मैं अपने कुटुंबी जनों से दूर होकर मानसिक वेदना की खाई में गिर गया हूँ। यह सुनकर परम करुणामयी ऋषि बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाला है। इस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के पालन द्वारा तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। ऋषि के आदेशानुसार धृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोरता पूर्वक पालन किया और समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। हे राम, मोहिनी एकादशी के व्रत के पालन से भौतिक अस्तित्व के प्रति अंधकार पूर्ण भ्रामक आसक्ति दूर होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समापन करते हुए कहा, मेरे श्रद्धालु भक्तों द्वारा इस व्रत के पालन से प्राप्त पुण्यों के छठे भाग की बराबरी कोई तीर्थ स्नान का पुण्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस व्रत की महिमा का श्रवण करता है उसे 1000 गौओं के दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। जानिए क्यों लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप।
धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो दानवों और देवताओं में इस बात पर विवाद होने लगा कि अमृत कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। अमृत कलश से राक्षसों का ध्यान हटाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु की सहायता से सभी देवताओं ने अमृत पी लिया। यह दिन वैशाख शुक्ल एकादशी था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने किया था। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रहें। फलाहारी ले सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं। भगवान की आरती करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस पावन दिन भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान के नामों का अधिक से अधिक जाप करें और अत्यधिक पुण्य प्राप्त करें।